नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है और ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें बदली हुई बंगाल पुलिस उपद्रवियों की, पत्थरबाजों की और इसी तरह से कानून व्यवस्था को धता बताने वालों की जम करके क्लास ले रही है। और उसकी क्लास लेने का जो तरीका है वो मैं खुल करके तो इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन जो आलम कभी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग शहरों की सड़कों पर दिखाई देता था 2017 के शुरुआत में, लगभग वैसा ही दृश्य इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। आसनसोल में पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करने वाले, पथराव करने वालों की जम करके इज्जत उतारी गई है। उनको कॉलर पकड़ करके घसीटा गया है, ला करके लॉकअप में बंद किया गया है, अदालत में पेश किया जा रहा है। कोलकाता में जो राजा बाजार है वहां तो परिस्थितियां वैसी निर्मित नहीं होने पाई, हालांकि बहसबाजी वहां भी हुई थी, लेकिन एक दूसरे मार्केट में एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई और वहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उसका विरोध करते हुए एक भीड़ ने पथराव कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि सीआरपीएफ, पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों की जरा ठीक तरीके से हजामत किए। उनको पकड़ा जा रहा है, उनको अंदर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह ऐलान कर दिया है कि जहां जहां भी इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है, सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी, उनकी संपत्तियों से की जाएगी। जो परिस्थितियां इस समय निर्मित हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या अनुभवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं देख रहे हैं। जिस दिन शपथ समारोह था उस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने गले का एक पटका शुवेंदु अधिकारी के गले में पहनाया था और तब ये माना गया कि योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दे दिया है कि जिस तरह उन्होंने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद यहाँ गुंडे को, माफियों को, मावेलियों को और जो असामाजिक तत्व थे, समाज विरोधी तत्व थे, उनको नियंत्रित किया है और जरूरत पड़ने पर हर तरह का बल प्रयोग किया है और उनको ठिकाने लगाया है। वैसे ही अब पश्चिम बंगाल में भी आपको करना है। और कुछ दिन पहले का चुनाव प्रचार के दौरान का आपको एक वीडियो ध्यान होगा जिसमें शुवेंदु अधिकारी तेज कदमों से चलते हुए योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं, उनको एक शॉल ओढ़ाते हैं, वो भी भगवा कलर का है, और उसके बाद दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को संभाल लिया है, गुंडों से, माफियों से, बदमाशों से, अराजक तत्वों से मुक्त कर दिया है, इसी तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने भी खांडा उठा लिया है और वो इस समय पश्चिम बंगाल में जहां जहां अराजक तत्व पुलिस से, प्रशासन से, लोकल प्रशासन से जो बुलडोजर लेकर के अवैध इमारतों को और अवैध निर्माणों को ढहा रहे हैं, गिरा रहे हैं, जहां जहां वो उनका मुकाबला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां वहां उनका इलाज बांध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सोमवार को अमर उजाला के लखनऊ में आयोजित
एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बोल रहे थे। 78 साल पूरे किए हैं अखबार ने, और उसमें योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है, मेरा मानना है कि ये उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को एक मैसेज भेजा है, उनकी पीठ थपथपाई है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, जरा सुन लेते हैं। नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती। क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। तो ये थे योगी आदित्यनाथ, जो एक समाचार पत्र के प्रोग्राम में बोल रहे थे। लेकिन जिस तरह का वातावरण, और इसकी आशंका थी, जिस तरह का वातावरण इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद पुरानी सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार के जाने के बाद ये लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, अराजकता पैदा करेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, उपद्रव करेंगे, आगजनी करने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसका अंदाजा ना होता तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान ही ये ना कहते कि नतीजा आने के बाद, सरकार बन जाने के बाद भी अगले 3 महीने के लिए केंद्रीय बल यहीं रहेंगे। और ये बड़ी घोषणा थी। उनको अंदाजा था इस बात का कि यहां पर या तो ये खुद, जो खास तौर से जाहिल किस्म के लोग हैं, वो कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे। जब जब अतिक्रमण हटाने के लिए आगे आएगा लोकल शासन प्रशासन, उसका ये मुकाबला करेंगे, उसमें बाधा पैदा करेंगे। और अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन पर बल प्रयोग होंगे तो बहुत संभव है कि ये उपद्रव करें, और कर रहे हैं। आसनसोल में जिस तरीके से पुलिस चौकी को क्षतिग्रस्त किया गया है, हजारों की भीड़ वहां इकट्ठी होकर के आ गई। इसी तरह कोलकाता में भी, जो जिसको 7 पॉइंट क्रॉस कहते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और उसने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। ये बानगी है, ये शुरुआत है। अभी वो पुलिस प्रशासन और शुभेंदु सरकार की ताकत को
जरा भांपने की कोशिश कर रहे हैं, तोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार झुकती है या नहीं झुकती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तत्वों को सख्त चेतावनी दे दी है। क्या कहा है जरा वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था, अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। पुलिस को हम लोग सब जो ऑर्डर हम लोग एक हफ्ते में दिया है, रिगार्डिंग स्लॉटर शॉप, रिगार्डिंग साउंड पॉल्यूशन, रिगार्डिंग इलीगल सैंड कोल माइन, रिगार्डिंग टोल, इलीगल टोल प्लाजा, जो दिया है हम सब बताया। हम लोग हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना ले लीजिए, शुरू तो करे, शांति से करे, बात करके करे, सबको लाइन में लाइए, सबको थोड़ा कानून को आपको अच्छा तरीके से उसको ब्रीफ कर दीजिए। जरूरी होगा तो सर्कुलर को आपका बांग्ला में भी कर दो। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो इलीगल काम हो रहे थे, जिनमें वो टोल प्लाजा भी लगाए हुए थे, उसका पैसा किसके पास जा रहा था, इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि सरकारी विभागों में तो जमा नहीं हो रहा था। और पूरे प्रदेश में करीब 1800 के आसपास ऐसे टोल नाके लगे हुए थे, जिनको जिला प्रशासनों को कह करके मुख्यमंत्री ने कहा है कि तुरंत बंद करिए। ट्रकों से जबरदस्त वसूली होती थी। जो अंतर्राज्यीय ट्रक होते थे दूसरे प्रदेशों से और आगे दूसरे प्रदेशों को जाते थे या पश्चिम बंगाल में आते थे, उनसे जबरदस्त टोल वसूली होती थी और अवैध वसूली होती थी। तो ये सारी चीजें बंद करवाई जा रही हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने एक दिन पहले ही ये ऐलान किया है कि अभिषेक बनर्जी की जो कंपनी है लिव्स एंड बाउंड्स, इसकी फाइल उन्होंने नगर निगम से मंगवा ली है और 24 संपत्तियां इस कंपनी के नाम कैसे चढ़ी हैं, इस सब की जांच के वो आदेश दे चुके हैं। कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, कैसे ये हथियाई गई हैं या इनके बैनामे कराए गए हैं, और जो संपत्तियां हैं उनके नक्शों से लेकर के तमाम दूसरी चीजों की जानकारी वो ले रहे हैं। यानी ममता बनर्जी के भतीजे पर भी शिकंजा कस गया है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्योंकि ऑलरेडी अमित शाह को धमकी देने के आरोप में बीएनएस और लोक प्रतिनिधित्व की धाराओं के तहत उन पर साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है विधाननगर में। दूसरी कैबिनेट बैठक थी सोमवार को शुभेंदु अधिकारी सरकार की, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बल्कि मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने राज्य के खजाने का मुंह खोल दिया है। जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की गई थी, उसमें से 2 घोषणाओं को लागू करने का ऐलान आज की कैबिनेट की बैठक में किया गया है। नंबर 1, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और ये 1 जून से लागू हो जाएगा। यानी अभी 18 मई है, 12 दिन बाद ये फैसला लागू हो जाएगा। प्रदेश की हर महिला को
3,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। नंबर 2, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा का ऐलान कर दिया गया है, उसको भी लागू किया जा रहा है। और एक और अहम फैसला, ये अग्निमित्रा पॉल जो सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं ने CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और वोटर रोल में नाम दर्ज कराने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें भी अन्नपूर्णा स्कीम का फायदा मिलेगा। तो अन्नपूर्णा यही है, 3,000 रुपए हर महीने और बस में फ्री सफर का। दूसरे, यह भी कहा गया है कि बंगाल कैबिनेट ने जून से धार्मिक कैटेगरी के आधार पर जो ग्रुप्स को सरकारी मदद मिल रही थी उसको बंद करने का फैसला भी ले लिया है। और इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक फैसला भी आया था। उस फैसले के अनुरूप जो राज्य की मौजूदा OBC सूची थी वो भी रद्द कर दी गई है। एक खबर बीच में आई थी कि करीब 1.5 करोड़ के आसपास इस सूची में पात्रों को ले लिया गया था। ये सब ममता बनर्जी सरकार के समय हुआ था। और धर्म आधारित योजनाएं जो वो चला रही थी और तुष्टीकरण की नीति पर चल रही थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। तो ये अहम फैसले हुए हैं आज। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।